हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 अब देखेंगे। 95 में कहता है द टू कंपाउंड शोन बिलो आर। दो कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हमसे बोला गया है कि बताइए दोनों डाइस्टेरियोमर्स हैं, इनांसियोमर्स है, एपीमर्स है, रिजियोमर्स। रिजियोमर्स क्या होता है बच्चों? रिजियोमर्स बेसिकली एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, ठीक है। तो रिजियोमर्स का मतलब स्ट्रक्चरल है। तो सबसे पहला नंबर तो हम इसी को निपटा लेते हैं कि ये स्ट्रक्चरल है या नहीं है। तो स्ट्रक्चरल का क्या होता है सीन कि कोई भी दो मॉलिक्यूल से बच्चों उसको स्ट्रक्चर है या नहीं है, इसको पहचानने का सबसे सिंपल सा फंडा ये है कि आप उसका नोमेनक्लेचर लिख डालिए, ठीक है। या फिर आप देखिए कहीं चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, बोले तो कहीं पेरेंट चेन नहीं बदल रहा है, साइड चेन नहीं बदल रहा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जितने भी प्रकार के होते हैं वो सारे फंक्शन फंडा यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कीटोन पहले भी था, बाद में भी है, और फिर ये जो मिथाइल और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जहाँ पर लगे हुए थे वैसे ही आपको दिख ही रहे हैं ना। तो चूंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है तो कहने का मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है बच्चों, ओके। सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे इन तीनों में से किस में है, ठीक है। तो ये इन तीनों में से जैसे मान लीजिए फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे डायस्टेरियोमर्स या एनांसियोमर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बात हो रहा है। अगर मिरर इमेज हुआ तो एनांसियोमर, और मिरर इमेज अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर आप एक आईना लेकर आइए मार्केट से, और आप यहाँ पर जो है इस तरह से एक मिरर लगा दीजिए। तो जैसे ही आप मिरर लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो सी डबल बॉन्ड ओ उस तरफ दिख रहा है, ठीक है, वो आपको जस्ट इस तरफ दिखेगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, पीछे है ना, तो जस्ट पीछे मतलब फ्रंट के सामने देखिए यहाँ पर फ्रंट दिख रहा है बच्चों, ठीक है, और ये बैक वाला बैक में चला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है, कहने का मतलब इसको आप देखिए वेज पर आपको हाइड्रोजन दिखाया हुआ है। तो वेज पर हाइड्रोजन और मिथाइल दिखाने का मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये प्लेन के नीचे है और मिथाइल प्लेन के ऊपर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है और मिथाइल प्लेन के ऊपर है। तो जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज में क्या होगा, तो मिरर इमेज में हाइड्रोजन चूंकि प्लेन के नीचे है तो ये भी इधर भी प्लेन के नीचे ही होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर पहले भी डैश पर दिखाया हुआ था, अभी भी डैश पर ही दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये आइसोप्रोपाइल देखिए पहले भी कहने का मतलब है कि वेज पर दिखाया हुआ था, वेज नहीं शो किया है, एक पर डैश शो कर दिया है, तो स्वाभाविक बात है दूसरा कहाँ पर जाएगा, वेज पर ही जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दोनों में हाइड्रोजन पहले जो है ये क्या था, प्लेन के नीचे था, बाद में भी प्लेन के नीचे है, ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों एक दूसरे के क्या है, इनांसियोमर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। 96 में अगर आप देखिए तो कहता है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द डाइफिनाइल मीथेन। इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला भी दे दिया है, नहीं भी देता तो हम निकाल सकते थे, ठीक है, फॉर्मूला निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यहाँ से कहता है द हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब समझ रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात जब भी आएगी ना तो आप जो है चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, जो भी होता है उसके टाइप सारे के बारे में आप सोचा कीजिए, ठीक है। तो कहता है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। कहने का मतलब है कि इसमें जो दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन को लगाना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि जैसे जैसे आप क्लोरीन एटम को आप जोड़ते जाओगे, ठीक है, तो कहने का मतलब जो दिखने वाले स्ट्रक्चर होंगे ना वो डिफरेंट बनते जाने चाहिए। और आपका ज्यादा दिमाग अगर नहीं काम करे तो आप क्या है कि उस पर बनाइए और उसका नोमेनक्लेचर लिखिए।
दो कंपाउंड अगर एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में है तो उनमें खास बात ये होता है कि उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, खैर तो देखिए मैं आपको क्या करता हूं यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बताता हूं कि कितने स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहले वाले में सबसे पहला नंबर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस वाले CH2 पर एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग क्लोरीन लगा देंगे, लगा दिया। ठीक है, तो एक तो स्ट्रक्चर ये मिल गया। फिर दूसरी बार क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ से क्लोरीन को हटाना है, यहाँ से क्लोरीन को हटाना है और यहाँ पर क्लोरीन को लगाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लोरीन को लगाएंगे तो ये भी देखिए आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, तीसरी बार आप क्या कीजिए कि आप क्लोरीन को यहाँ पर लगा दीजिए तो भी आपको क्या मिलेगा, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, चौथी बार में बच्चों अगर आप क्लोरीन को यहाँ पर लगा दीजिए, है ना, चौथी बार अगर आप क्लोरीन को यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक, तो भी आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसके बाद आप जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे ना वो सारे के सारे रिपीट होने वाले हैं। कैसे रिपीट होंगे मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कि आपने अगली बार क्लोरीन को यहाँ पर लगाया, ठीक है, जैसे ही क्लोरीन आपने यहाँ पर लगाया तो मैं एक बार अब बना के बता देता हूँ एक स्ट्रक्चर, उससे आपका दिमाग ठीक है क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला नंबर हमें क्या करना है, इस तरह से ये बना लिया। मैं अभी ये बोल रहा था कि इससे पहले एक स्ट्रक्चर देखिए ऐसा बना था कि क्लोरीन हमें जो है ना यहाँ पर दिखा था। ठीक है, और मैंने ये बोला कि इस पोजीशन के बाद जब आप इधर क्लोरीन लगाएंगे तो बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चर रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए। अगर आप गौर से देखिए इसको तो ये CH2 जहाँ पर लगा हुआ है बच्चों, CH2 के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन कहाँ पर है, मेटा पोजिशन पर लगा हुआ है। तो इस वाले में भी देखिए ये कहाँ पर लगा हुआ है, मेटा पोजिशन पर ही लगा हुआ है। ठीक है, चूंकि बेंजीन रिंग में सिमेट्रिसिटी होती है तो आप ऊपर में लगाएं या नीचे में लगाएं, बात तो एक ही है। अब कोई बच्चा बोल सकता है तो सर इसका मतलब यह है कि अगर अपन ने इधर ना लगाकर इस बेंजीन रिंग में लगाया तो भी स्ट्रक्चर सेम मिलना, बिल्कुल सेम मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं वो केवल CH2 और एक बेंजीन रिंग, और वो भी आधे बेंजीन पर ही करना है। तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर कहाँ कहाँ होगा, अब एक बार फिर से उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एक तो देखिए बच्चों यहाँ पर होगा, ठीक है, फिर दूसरी बार जो है यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता था, वो ऑलरेडी रिप्लेस है। तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर दिख रहा है और तीसरा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर जो है इसके टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिलेंगे जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 96 का B हो जाएगा।